नमस्कार, गणित ज्ञान विद संतोष कुमार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम यहाँ चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, तो आइए अब एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक बेसिक रूल याद रखिए आप कि यह जैसे कैंची कटता है तो इस पे पूरा 180 डिग्री बनता है। अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स जब होता है, फिर इस वाले को हम एक लाइन के रूप में देखें तो यह 180 माइनस एक्स है और इन दोनों को मिला के 180 होना है, तो यह भी x हो जाता है और यह 180 माइनस एक्स हो जाता है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, यानी कि ये अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। सिंपल याद रखिए आप कि जैसे इस तरह कैंची चल गया तो इसके अपोजिट एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये अपोजिट एंगल इसके बराबर हो जाता है। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखेंगे तो यह पहला एक्सरसाइज ऐसे ही बन जाएगा। यह देखिए 50 तो ये भी 50, यह 50 तो ये 130। अब इस दूसरे साइड का भी 130 हो जाएगा। एक्स हमारा आ गया। अब x जब 130 हो गया तो इन दोनों को जोड़ के देखिए, हमने जब टू पैरेलल लाइन को एक अल्टरनेट लाइन काटता है तो वो वाला भी पढ़ा था। और यहाँ से देख लीजिए, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, यानी कि ये एक ही दिशा में जा रहा है। तो एक ही दिशा में जब जाएगा तो ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, यानी बाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमारा x और y दोनों का वैल्यू आ गया, x भी 130 और y भी 130। अब देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 में है कि यहाँ तीन पैरेलल लाइन इस तरह से खींचे गए हैं और एक उसको काटने वाला ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कौन कौन सा निकालना है। यहाँ y एंड z का रेशियो दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, ये z है तो ये भी z हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अब ये z हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये भी आपका z हो जाएगा, यानी z और x बराबर हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए दूसरे तरफ से y और x में क्या संबंध है। तो y जो है x का क्या होगा, तो यहाँ पे z और x बराबर तो हो ही गए। अब y कितना होगा, तो x और y को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहाँ हमें y और z का दिया गया है कि 3:7 है। तो y और z में क्या संबंध है, तो देख लीजिए, y इस तरफ है, z इस तरफ है। एक ही लाइन पे इस तरफ y है और इस तरफ z है, और y और z का रेशियो 3:7 है। तो हम लिख सकते हैं y प्लस z इज इक्वल टू 180। यहाँ आप देख सकते हैं एक ही लाइन पे दोनों है। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, जहाँ यहाँ पे y और प्लस z हमें आ गया 180 और इसका रेशियो दिया है हुआ है 3:7। ये बोल रहा है कि ये 3x है और ये 7x है। जब रेशियो में होता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म हम कर सकते हैं। तो एक कांस्टेंट टर्म मान लिया x है, तो उस कांस्टेंट टर्म को गुणा किए तो वो पूरा हो गया 180। आप पढ़े होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखिए, जैसे ही हमारा x 18 डिग्री आ गया तो दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। 18 3 जा 54 और 18 7 जा कितना होता है, 18 5 जा 90 होता है और 36 तो 126। ये हमारा आंसर हो गया। x इज y इज इक्वल टू 54 एंड z इज इक्वल टू 126। हमें निकालना है x, तो x जो है z के बराबर है, यानी कि x हो गया 126। तो 126 डिग्री आंसर हो गया। धन्यवाद। आगे की क्लास बाद में करेंगे।